और आज सबसे बड़ा मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, ये नहीं कि राहुल गांधी जीतेंगे या फिर मोदी जी चुनाव जीतेंगे। ये तो 2024 में जब चुनाव होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे जो जीतेगा पता चल ही जाएगा। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा मुद्दा ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो है नॉर्थ वर्सेस साउथ। और ये जब से बड़ा है, पता है आपको कब से बड़ा है? ये जब से बड़ा है जब से 4 राज्यों में चुनाव हुए। पता है कौन कौन से? जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है और बाकी सब तीनों में हार गई, वहाँ बीजेपी जीत गई। अब भैया मोदी जी का जलवा ही है, ऐसा जीत गई, अब क्या करें। तो जैसे ही जीत गई, तेलंगाना के एक डीएमके के मिनिस्टर कह रहे हैं भैया, ये साउथ के एक मिनिस्टर डीएमके के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो गौमूत्र वाले राज्य है वहाँ बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, बाकी जगह जहाँ एजुकेटेड लोग हैं वहाँ परफॉर्म नहीं करते। अब people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. कहने का मतलब है कि नॉर्थ में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, साउथ में ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और ये मुद्दा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से। इस पर एक और मुद्दा आता है कि भैया नॉर्थ वाले कम टैक्स देते हैं, साउथ वाले ज़्यादा टैक्स देते हैं, इसलिए साउथ वालों को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, नॉर्थ वालों को कम मिलना चाहिए। इन सब मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, बट ये बहुत बेवकूफ़ वाले लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि साउथ वाले कि हम रिलीजन के बेसिस पे लोगों में बंटवारा नहीं करते। लेकिन भैया रिलीजन में नहीं करते तो भैया ये नॉर्थ वाले ज़्यादा पैसे देते हैं, साउथ वाले कम देते हैं, इस पर क्यों आप बंटवारा कर रहे हैं? ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि नॉर्थ वाले जो होते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड वाले लोग जो होते हैं, वो नाली साफ़ करने के लिए साउथ में आते हैं। अच्छा, तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डॉक्टर या आर्मी या मेजर या आईएएस ऑफिसर्स या आपने लॉयर्स देखे ही नहीं है, मतलब जो नॉर्थ में पैदा होते हैं, सिर्फ साउथ में पैदा होते हैं, नॉर्थ में पैदा नहीं होते। ये दो चीज़ों में डिवाइड करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग कि क्या कहते हैं, वोटिंग के लिए कि नॉर्थ वाले में हम ज़्यादा वोटिंग जो बीजेपी की है, साउथ वाले में ज़्यादा बीजेपी की वोटिंग नहीं है, या फिर ये चुनावी मुद्दा है। जब तक 2024 ख़त्म नहीं होगा ये मुद्दा ख़त्म नहीं होगा, ये मुद्दा चलता ही रहेगा कंटिन्यूसली। हाँ, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल। ये भी कहना है कि बहुत सारी जो स्टेट सेंटर की पॉलिसीज़ जो हैं वो नॉर्थ को देख के बनाई है, ना कि साउथ को। पहली पॉलिसी वो कहते हैं कि भैया जो चाइल्ड एजुकेशन है उसका सबसे बड़ा फोकस वो नॉर्थ पे करती है सेंटर, ना कि साउथ में। तो फर्स्ट थिंग का मैं इसका आंसर जवाब देना चाहूँगा कि साउथ में चाइल्ड एजुकेशन और डेवलप ज़्यादा हो चुका है, ऐसी बात नहीं है, मतलब वो एक मिनिमम बार से ऊपर जा चुका है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। इसलिए गवर्नमेंट अभी नॉर्थ पे ध्यान दे रही है कि नॉर्थ में भी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेटेड लोगों को निकाल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन को विलेज तक पहुँचा सके। ठीक है ना। और सेकंड जो मुद्दा आता है कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना जो निकली थी, अब उसमें कि नॉर्थ वालों को उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, साउथ वालों को कम होता है। तो पहली बात ये कि नॉर्थ वाले जो हैं वो किसान जो होते हैं या फिर फार्मिंग में ज़्यादा प्रोड्यूस चीज़ें करते हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ। ठीक है ना। और इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों तक सप्लाई हो सके। ठीक है ना। इवन इंटरनेशनल हम सप्लाई कर सकें। Share of GST and direct taxes to South Indian states. There's a sense of injustice faced by the South Indian states. The funds collected from the southern states are being disproportionately redirected to North Indian states. If this pattern persists, we might be compelled to seek the creation of a separate nation. बड़ा मुद्दा आता है कि इनके एक मिनिस्टर कहते हैं साउथ के, ये साउथ के मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स यही कहते हैं कि भैया हम अब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी में, हम ज़्यादा जीएसटी देते हैं, भैया नॉर्थ वाले कम देते हैं लेकिन उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं रिटर्न में, हमको कम मिलते हैं, हमको 30 पैसे ही मिलते हैं, उनको 1 रुपये देते हैं तो उनको 1 रुपये 75 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे या 2 रुपये मिलते हैं। तो पहली बात ये, आप ही के एक मिनिस्टर जो है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी, तो उस हिसाब से तो नॉर्थ वाले ज़्यादा हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मिल जाता है। समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए वहाँ सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है। अब भैया साउथ में गरीबी थोड़ी कम है, एजुकेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लोगों में व्यापार करने की, एंटरप्रेन्योरशिप या एजुकेशन या इंजीनियरिंग, इसको लेके बहुत पैशन है और वो फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इसी से हमारा देश बन रहा है। नॉर्थ वालों में थोड़ा सा कम है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सप्लाई किया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हो सके, एजुकेशन में काम अच्छा हो सके, हॉस्पिटैलिटी पे अच्छा वर्क हो सके। नीचे जो बच्चे क्या कहते हैं खाने के बिना रहते हैं या फिर उनकी जान चली जाती है, उन पे काम कर सके, ना कि इसलिए क्या ताकि जो ये आपको इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं
ये फैक्ट्रीज आई कैसे? 1952 में जो फेडरेशन पॉलिसी आई थी, उससे पहले ना सारी फैक्ट्रीज जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में यही थी। लेकिन जैसी फेडरेशन पॉलिसी आई 1952, कंपनी के ओनर्स को, मालिकों को लगा कि हम यहाँ पर अपनी कंपनी क्यों खड़ी करें, हम अपनी कंपनी किसी नदी या पोर्ट के साथ खड़ी कर सकते हैं जहाँ से हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी हो और हमारे पैसे बच सके, इसलिए साउथ की तरफ शिफ्ट हो गई। नहीं तो इससे पहले तो वो नॉर्थ में ही थी, ठीक है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश में हैं और जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है ना। और ये कंपनी तो किसी स्टेट की नहीं है, तो मालिक की है, और ये जहाँ पर भी जाती है वहाँ GST, टैक्स, वटएवर, वैट सब कुछ पे करती हैं। तो ये हमारा काम एक मुद्दों पे लड़ना नहीं है, हमारा काम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, और इसके लिए हमें एक साथ मिलकर ही हो पाएगा। अम्बेडकर ने भी तो ये कहा है, जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको उतने पैसे मिलने चाहिए, उतना आरक्षण मिलना चाहिए। अब भाई सेंटर वही चीज़ें फॉलो कर रहा है, तो साउथ वर्सेस नॉर्थ किया जा रहा है, तो ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग खुद कहते हैं हम रिलीजन के बेसिस बंटते नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ करके लोगों को बांट रहे हैं, ठीक है ना। कुछ तो मिनिस्टर ये तक कह रहे हैं, मैंने सुना, क्यों कह रहे हैं कि हमें साउथ को एक नया राज्य, नया देश बना दिया जाए। मतलब कितना नॉनसेंस वाली बात है कि नया देश बना दे। और अगर नया देश बना दे जाएंगे तो क्या आपको लगता है क्या कहते हैं, साउथ मतलब बिलियनर बन जाएगा, या साउथ में सब बिलियनर बन जाएंगे, साउथ दुबई बन जाएगा? नहीं, साउथ बैंकरप्ट बन जाएगा। कैसे बैंकरप्ट बन जाएगा भाई? नॉर्थ से काम करने वाले लोग अगर साउथ में आएंगे ही नहीं, काम करेंगे नहीं, तो क्या होगा? अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया नॉर्थ वाले इतना बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, साउथ में कम है। तो फर्स्ट थिंग, बिहार को छोड़कर, आप मैप में देख सकते हो, बिहार को छोड़कर कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल ना की हो। एवरी स्टेट इन इंडिया स्टार्ट कंट्रोलिंग ऑन देयर पॉपुलेशन, फर्टिलिटी रेट, और सब में फर्टिलिटी रेट गिर चुका है, ठीक है ना। नियर टू 2 आ ही चुका है, सिर्फ बिहार को छोड़ के, जहाँ पर 3 के करीब है या 3 से प्लस है, ठीक है। तो मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भारत देश को ना बांटे, हम सब एक हैं और हम सब एक साथ रह के ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने एक देश का निर्माण कर सकते हैं। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए आज़ाद नहीं होता कि नॉर्थ और साउथ हो, इसलिए आज़ाद हुआ कि नॉर्थ और साउथ मिलकर एक साथ आए थे, ठीक है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दे पे अपना है। जैसा दीपक ने एक 10 मिनट की वीडियो में अच्छे समझा रखा है कि नॉर्थ और साउथ का मुद्दा क्रिएट करके कैसे पॉलिटिकल पार्टीज वाले सिर्फ अपना वोट खींचना चाहते हैं। अब साउथ वाले कैसे वोट देंगे वो जाने, नॉर्थ वाले कैसे वोट देंगे वो जाने, लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भटके रह जाएंगे, एक साथ आगे काम करेंगे? हम सबका कॉन्ट्रीब्यूशन एक है, तभी भारत देश का निर्माण है। हाँ, अगर नॉर्थ वाले लेबर सप्लाई कर रहे हैं तो साउथ वाले जॉब दे रहे हैं, तभी हम जाके एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।